मध्यम निकाय 15 अनुमान सूत्र। इस सूत्र में महामोग्गलान ने भिक्षुओं को कुछ उपदेश दे रहा है, कैसे अपने आप को जांचना है। इसके लिए महामोग्गलान और सारिपुत्र दोनों अरहंत भगवान बुद्ध की प्रथम 2 शिष्य है। उस समय महामोग्गलान बग्गा ऐसा जगह में बेसकड़ा वन में डियर पार्क में क्रोकोडाइल हिल में विहार कर रहे थे। वहाँ पर आयुष्मान महामोग्गलान भिक्षुओं को ऐसा अभिसंबोधन किया, भिक्षु मित्रंगले। मित्र ऐसा करके उन भिक्षुओं ने आयुष्मान महामोग्गलान को प्रत्युत्तर दे दिया। तब आयुष्मान महामोग्गलान ऐसा बताया, पवारिति चेबी आवसो भिक्षु। एक भिक्षु पवारणा सेरेमनी में दूसरा जो भिक्षु है उन लोगों को बोलेगा कि मुझे करेक्ट कर लो, अगर मेरा कोई गलती है तो मुझे सही उपदेश दे दो, शासन करो, मेरा गलती बताओ। बुद्ध का जो शिक्षा फॉलो करने वाला जितना भी भिक्षु है वो वर्ष के समय जहाँ पे बारिश हो रहा है उस समय 3 महीना एक जगह में इकट्ठा होता है। फिर वहाँ पे उन लोग साधना करता है। 3 महीने के बाद एक सेरेमनी होता है, उसका नाम है पवारणा। इस पवारणा में अगर मान लो कोई भिक्षु इस 3 महीने में कोई भी जो गलत काम किया उसको दूसरा मंक्स शासन करेगा, उपदेश करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे उन लोग को अनुशासन करेगा। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे कह रहा है, कोई भी भिक्षु अपना गलती बताने के लिए दूसरा भिक्षुओं को आमंत्रित कर रहा है, लेकिन उन भिक्षुओं को अनुशासन करना कठिन है। यहाँ पे अनुशासन का जो वर्ड है एडमोनिश, उन भिक्षुओं के अंदर ऐसा कोई धर्म है उसके कारण उन लोग को अनुशासन नहीं कर पा रहा है, उन लोग के पास बिल्कुल क्षमा नहीं है और आदरपूर्व उन लोग निर्देश नहीं ले रहा है। तब उन लोग की जो सह ब्रह्मचारी है इस भिक्षु को उपदेश या अनुशासन देने से कोई फ़ायदा नहीं ऐसा सोचता है। उसके कारण उस भिक्षुओं पर उन लोग का विश्वास खत्म हो जाता है। कतमे चावसो 2 वचस्स करना थम्मा। उस भिक्षुओं को अनुशासन नहीं कर पा रहा है, उसका कारण क्या है, उस भिक्षुओं में ऐसा क्या धर्म है उसके कारण उसको अनुशासन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कुछ भिक्षु अगर मान लो कोई गलती किया तो भी दूसरा का जो निर्देश है वो नहीं मान रहा है, उसका उपदेश नहीं मान रहा है, उसका अनुशासन या नियम पालने के जो निर्देश है उसको पालन नहीं कर रहा है। इधावसो भिक्षु पापिच्चो होदी। मित्रों, एक भिक्षु को पाप का इच्छा होता है, इसका मतलब पाप करने का इच्छा होता है। पापिकानम इच्छानम वसंगतो। उस भिक्षु पाप इच्छाओं के वशंबद्ध है। और जो भी भिक्षु को ऐसा पाप का इच्छा होता है, पाप इच्छा का वशंबद्ध हुआ है, इस धर्म के कारण उस भिक्षु को अनुशासन नहीं कर पाएगा, उसका गलती सुधारने के लिए कोई उपदेश नहीं दे पाएगा। पुनश्च परम आवसो भिक्षु अत्तकंसको होदी परवंपी। फिर एक और धर्म है, वो भिक्षु अपने आप को बहुत बड़ा कहता है, दूसरों को नीचे दिखाता है। जो भी भिक्षु अपने आप को प्रशंसा कर रहा है और दूसरों को नीचे दिखाता है उसको भी अनुशासन करना मुश्किल है। भिक्षुओं के लिए जो भी धर्म बता रहा है वो हर साधक के लिए अनुयुक्त है, क्योंकि हर कोई जो साधक है अपने आप को ना बढ़ा के बताना है ना दूसरों को नीचे दिखाना है। पुनश्च परम आवसो भिक्षु कोदनो होदी कोधाभिभूतो। फिर मित्र, एक भिक्षु क्रोधित है, क्रोध से अभिभूत है। ऐसा भिक्षुओं को भी अनुशासन देना बहुत मुश्किल है। एक भिक्षु क्रोधित है
और क्रोध के कारण उसके भीतर दुश्मनी है, इस धर्म के कारण भी उसको अनुशासन नहीं कर पाएगा। बहुत संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसका बार बार रिपीटेशन है, वो पूरा नहीं बताता। मित्रों, भिक्षु क्रोधित है, क्रोध के कारण मैं ही सही हूँ ऐसा वो हट करने वाला, उस भिक्षुओं को भी अनुशासन देना बहुत मुश्किल है। मित्र, भिक्षु क्रोधित है और क्रोध के कारण वो गालियाँ देना लगता है, इस धर्म के कारण भी उस भिक्षु को अनुशासन करना बहुत मुश्किल है। मित्र, एक भिक्षु को अगर मान लो हम आरोपण दे रहा है तो आरोपण देने वाले को ऊपर उसने आरोपण लगा रहा है, इस कारण भी उस भिक्षु को अनुशासन करना मुश्किल है। मित्र, एक भिक्षु को किसी ने आरोपित किया उसने कुछ गलत काम किया करके, तब उस आरोपण देने वाले पर उस भिक्षु अप्रसन्न होता है, उसको पसंद नहीं करता। इस धर्म के कारण भी उस भिक्षु को अनुशासन करना मुश्किल होता है। मित्र, किसी भिक्षु पर आरोपण लगाता है तो वो आरोपण लगाने वाले पर आरोपण लगाता है, इस धर्म के कारण भी उस भिक्षु को अनुशासन करना मुश्किल है। मित्र, एक भिक्षु पर आरोपण लगा रहा है, तब उन लोग उस आरोपण को उपेक्षा करता है, तो उस आरोपण से कोई तालमेल नहीं है ऐसा कुछ बात कह करके उन लोग का श्रद्धा कहीं और मोड़ देता है और अपनी क्रोध, कड़दा और देश प्रकट करता है। इस धर्म के कारण भी उस भिक्षु को अनुशासन करना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों, एक भिक्षुओं पर जब आरोपण लगता है, उस साक्ष्य को स्वीकारने के लिए वो तैयार नहीं होता, वो झगड़ालू होता है, निंदा करने वाला होता है। इस धर्म के कारण उसको अनुशासन देना कठिन है। वो भिक्षु ईर्ष्यालु और कंजूस होता है, वो व्यक्ति मायावी होता है, वंचक होता है, वो भिक्षु दुष्साध्य वाला होता है और अति अभिमानी होता है। यही नहीं, एक भिक्षु अपनी दृष्टि के प्रति बहुत आसक्त होता है, उस दृष्टि को बलपूर्वक पकड़ के रखता है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन धर्म से भी उस भिक्षुओं को अनुशासन करना कठिन होता है। ये जितना जो धर्म बताया, वो जो धर्म जिन भिक्षुओं में है उन लोग को अनुशासन करना, सही रास्ता पर लेके आना, उपदेश दे करके ठीक करना, ये कठिन होता है। मित्रों, एक भिक्षु पवारना सेरेमनी में खुद पर आरोपण लगाने के लिए दूसरी भिक्षुओं को आमंत्रित नहीं करता, लेकिन उन लोग को अनुशासन करना आसान है। उसके अंदर जो धर्म है वो अनुशासन करने के लिए आसान होता है, वो स्वीकार करता है और जो भी निर्देश उन लोग के प्रति है उसका आदरपूर्व स्वीकार करता है। जब ऐसा होता है, उसका जो सह ब्रह्मचारी है उस भिक्षु को अनुशासन करना, उसको उपदेश देना सार्थक समझता है। उस भिक्षुओं पर उन सह ब्रह्मचारियों को विश्वास हो जाता है। मित्रों, कौन सा ऐसा धर्म है उसके कारण उसको अनुशासन करना आसान हो जाता है? मित्र, सबसे पहले उस भिक्षुओं को कोई पाप का इच्छा नहीं है, उस पाप इच्छा का वशंवद नहीं है, उसके कारण उसको अनुशासन करना आसान हो जाता है। फिर पहले जैसा बताया उसको रिपीटेशन आ रहा है, अपने आप को बढ़ा कर नहीं बोलता, दूसरों को नीचे दिखा करके नहीं बोलता, ऐसा धर्म उसके भीतर है। वो क्रोधित नहीं है, क्रोध से अभिभूत नहीं है, क्रोधी नहीं है, क्रोध के कारण द्वेष उसके मन में नहीं है, क्रोधित नहीं है और क्रोध के कारण वो कटुवचन नहीं बोल रहा है, आरोपण देने वाले पर वो अप्रसन्न नहीं है, आरोपण देने वाले पर प्रत्यारोपण नहीं कर रहा है,
उसके भीतर शाठ नहीं है, वो मायावी नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है, दंभ वाला नहीं है, हट वाला नहीं है, अभिमान नहीं है, अपना कोई भी दृष्टि है उससे आसक्त नहीं है, उसको पकड़ के नहीं रखता, उसको ईज़िली छोड़ देता है। इन सारे धर्मों से उस भिक्षु को अनुशासन करना आसान हो जाता है। उस समय एक भिक्षु अपने आप को ऐसा अनुमान लगाना है, इस व्यक्ति को पाप का इच्छा है, पाप का इच्छा का वशंवद है, मुझे ये व्यक्ति प्रिय नहीं है, इसका बात मैं नहीं स्वीकार करूँगा। मुझे अगर पापों का इच्छा होता है, पापों का वशंवद होता है, दूसरे लोगों को भी मैं प्रिय नहीं रहूँगा, मुझे उन लोग स्वीकार नहीं करेगा। जब एक भिक्षु ऐसा जानता है, वो अपने भीतर ऐसा सोचना है, मैं अपने भीतर पाप की इच्छा को जन्म नहीं देंगे और उसका वशंवद नहीं होंगे, अपने भीतर पापों का इच्छा नहीं जगाएंगे। फिर जो पहले जो बोला है, जितना बोला है, फिर रिपीटेशन होता है। अगर कोई भिक्षु अपने आप को प्रशंसा करता है, दूसरे आदमी को नीचा दिखाता है, तो वो व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं लगता, उसको मैं स्वीकार नहीं करता। अगर मैं अपने आप को प्रशंसा करूं, दूसरों को नीचे दिखाऊं, तो मैं भी दूसरों को प्रिय नहीं होगा, मुझे भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो ये जानते हुए उस भिक्षु अपने आप को प्रशंसा नहीं करना है, दूसरों को नहीं नीचा दिखाना है, ऐसा विचार को उत्पन्न करना है। फिर इसी का ही जो रिपीटेशन है बार बार आता है। जो भी क्वालिटी है दूसरे में है तो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझ में है तो दूसरा को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा जो बुरा क्वालिटी है मैं अंदर पैदा नहीं होने दूंगा, ऐसा करके उसको सोचना है। मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, क्रोध का वशंवद नहीं होगा। अगर कोई आरोपण कर रहा है तो मैं उस पर प्रत्यारोपण नहीं करेगा, ना उस पर गुस्सा होगा, ना उस पर अप्रिय होगा। मेरे भीतर ईर्ष्या और कंजूसी नहीं होगा। मैं शाठ्य वाला और मायावी नहीं बनूंगा। मेरे भीतर अभिमान नहीं होगा। मेरे भीतर कोई दिट्ठी नहीं होगा, मैं उसके पकड़ के नहीं रोकूंगा, उसको आसानी से छोड़ देगा। ऐसा जो चिंता वो भिक्षु अपने भीतर उत्पाद करना चाहिए। इस भिक्षु के पास ऐसा दिट्ठी है, वो ऐसे पकड़ के रखता है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसके कारण ये व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं है, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार मेरे भीतर भी कोई दृष्टि है, मैं उसके पकड़ के रखता है, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा जो सह ब्रह्मचारी है वो मुझे पसंद नहीं करेगा, मेरा बात को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा विचार करके उस भिक्षु ऐसा सोचना है, मैं अपनी दर्शन में आसक्त नहीं होऊंगा, उसको पकड़ के नहीं रखूंगा, आसानी से उसे छोड़ दूंगा। ऐसा विचार उस भिक्षु अपने मन में लेके आना है। तब मित्र उस भिक्षु अपने आप को जांच करके इस प्रकार सोचना है, क्या मेरे अंदर पापों की इच्छा है, मैं पापों का वशंवद है क्या? मित्रों, जब एक भिक्षु ऐसा अपने आप जांचता है तब उस भिक्षु को ऐसा समझ में आ जाता है अपने भीतर पापों का इच्छा है, पाप इच्छा का वशंवद है। फिर वो भिक्षु उस पाप अकुशल धर्म को छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। लेकिन जब उस भिक्षु अपने आप को जांचता है और ये समझ में आ जाता है उसके अंदर कोई पाप का इच्छा नहीं है, उसका मन पाप की इच्छा का वशंवद नहीं है, तेनावसो भिक्षुना, तब मित्र ओ भिक्षु तेनेव प्रीति प्रमोजेन विहादभम, उस प्रीति और प्रमोद के साथ वो विहार करना है। अहोरत्तानुसिक्खिना कुशलेषु धम्मेषु, और दिन रात कुशल धर्म में उसको अभ्यास करना है। यहाँ पर ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है,
एक भिक्षु अपने आप जांच लिया, मेरे भीतर कोई पाप का इच्छा नहीं है, मेरा भीतर में कोई पाप का इच्छा का वशंवद नहीं है, तब उन लोगों के मन में जो प्रीति होता है, सुख होता है, शरीर में जो सुख होता है, तो उस प्रीति सुख के साथ उसको रहना है। फिर दिन रात प्रयत्न करके जो कुशल धर्म है उसको अभ्यास करना है। अकुशल धर्म क्या है? जैसे क्रोध है, राग है, ये सब अकुशल कर्म है, क्योंकि उसका मूल में राग द्वेष है। और कुशल कर्म क्या है? जिस कर्मों के मूल में कोई राग द्वेष नहीं है, तो उसको कुशल कर्म या पुण्य कर्म कहता है। जब अपने भीतर कोई अकुशल धर्म नहीं जागता, तो उस समय उस व्यक्ति के मन में प्रीति होना स्वाभाविक है, तो उसके कारण उसके शरीर में सुख का अनुभव करना स्वाभाविक है। तो उस प्रीति और सुख के जीवन उसको जीना है, क्योंकि तब भी उसका जो चित्त है वो समाधिस्थ होगा। सुखिनो चित्तम समाधीयति। फिर जैसा पहला जो भी बोला है उसका रिपीटेशन है। अपने आप को जांचना है, फिर जो भी पाप धर्म अपने भीतर नहीं है तो प्रीति प्रमोद से उसको रहना है, और रह करके दिन रात कुशल धर्म का उसको अभ्यास करना है। वो अपने आप को प्रशंसा नहीं करता, दूसरे आदमी को नीचा नहीं दिखाता, फिर उसके मन में जो प्रीति प्रमोद का अनुभव होगा उसमें रहना चाहिए। दिन रात कुशल धर्म का अभ्यास करना है। अगर अपने आप को बढ़ाने का और दूसरे को नीचे दिखाने के लिए उसके अंदर वो विचार है, तो उसको तुरंत उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। ऐसे ही जो आरोपित करने वाला आरोपण कर रहा है, उसके प्रति मेरे भीतर द्वेष है क्या? अगर है तो उसको छोड़ना है, अगर नहीं है प्रीति प्रमोद से रहना है। फिर दिन रात कुशल धर्म में ट्रेनिंग करना है। फिर ऐसा सब कुछ रिपीटेशन होता है। फिर अपने आप को जांचना है, मैं हट करने वाला या मायावी है। अगर ऐसा जांचने पर वो हट करने वाला मायावी ऐसा लगता है, तो तुरंत उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। अगर जांचने पर षट और मायावी नहीं है ऐसा उसको ऐसा लगता है, फिर जो प्रीति सुख के साथ उसको रहना है और अकुशल धर्म बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्न करना है। इसी प्रकार एक भिक्षु अपने आप को जांचना है। जांचने के बाद उसको ये पता चलता है अपना कोई दृष्टि से वो आसक्ति है उसको, तो उसको पकड़ के रखता है, उसको आसानी से छोड़ने नहीं देता। तब उन लोग उस जो अकुशल धर्म है उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। अगर भिक्षु अपने आप जांच रहा है तो उसको ये समझ में आ जाता है अपने अंदर कोई दृष्टि के प्रति आसक्ति नहीं है, कोई दृष्टि को पकड़ के नहीं रखता, कोई भी दृष्टि को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार है। फिर उन लोग रात दिन प्रीति और सुख से रहना है। फिर दिन रात कुशल धर्म का उसको अभ्यास करना है। फिर इसका उदाहरण ऐसा कहता है, ऐसा समझो एक आदमी है या औरत है, वो युवा है, यौवन अवस्था में है, आभूषण उसको बहुत पसंद है, तो वो अपनी परछाई कोई आईना में देखता है या परिशुद्ध पानी में देखता है। अगर अपने चेहरे में कोई कलंक या कोई गंदगी दिखता है तो उसको हटाने के लिए वो कोशिश करता है। अगर अपने चेहरे में कोई कलंक नहीं है, गंदगी नहीं है, तो उन लोगों के भीतर संतोष हो जाता है, ऐसा सोचता है मेरा बहुत लाभ हुआ है क्योंकि मैं परिशुद्ध हूँ। इसी प्रकार एक भिक्षु अपने आप को जांचना है। जांचने के बाद वो देखता है अपने भीतर कोई अकुशल धर्म है, उसको पूरी तरफ नहीं छोड़ा। फिर उन लोग उस अकुशल धर्म छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। अपने आप जांचने के बाद उस भिक्षु ये देखता है उसके भीतर कोई अकुशल धर्म नहीं है। फिर उन लोग प्रीति सुख के साथ ध्यान करना है। दिन रात कुशल धर्म में अभ्यास करने के लिए प्रयत्न करना है। यहाँ फिर भगवान ने प्रीति सुख उसका इम्पोर्टेंस बता रहा है।
जब एक व्यक्ति को समझ में आ जाता है अपने भीतर कोई अकुशल धर्म नहीं है, तो अपने आप जो मन का जो स्वभाव है, मूल स्वभाव है, उसको पब्भासर चित्त कहता है, तो प्रकट होता है और मन में प्रीति और शरीर में सुख होता है। तो उसी के साथ हमको रहना है, उससे डर के भागना नहीं है। यह सही नहीं है ऐसा करके नहीं सोचना, क्योंकि जब शरीर में सुख होता है तभी चित्त समाधिस्थ होता है, तभी प्रज्ञा का उपलब्धि होता है। तब दिन रात कुशल धर्म में अपना मन को प्रतिष्ठित करना है। कुशल धर्म का मतलब जहाँ पे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वो सब कुशल धर्म होता है। सब कुछ मिलाकर के ये बात आता है, सारा अकुशल धर्म को हमको छोड़ना है और कुशल धर्म को बढ़ाना है। जैसे अपने भीतर कोई क्रोध है, अभिमान है, ईर्ष्या है, मद है, उसको सबको छोड़ना है, छोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। महामोग्गल्लान ऐसा ही बताया। तो भिक्षु तृप्त होकर के महामोग्गल्लान का उस वचन का अभिनंदन किया। इस प्रकार अनुमान सूत्र खत्म हो गया। अगर आपको ये सूत्र अच्छा लगा तो दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसा और सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।